आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस तरीके का अपने चैनल की इंट्रो कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक रेसिपी सेलेक्ट कर लेना है अपने वीडियो के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं अपना रेसिपी सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब इमेज पर क्लिक करके एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। अब बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है। जितने सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हैं उतने सेकंड तक आपको इसको रख लेना है। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे चैनल का नाम है द प्रवीण टेक्निकल। तो उसके लिए लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग है, शुरू होता है द से। तो यहाँ पर मैं टी को अलग लिखूंगा, एच को अलग और ई को अलग लिखना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं टी को टाइप करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब उसके बाद इसको मैं जूम करके यहाँ से एक जगह इसको मैं अच्छे तरीके से जमा देता हूँ। अब यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करके अब हम लोग यहाँ से एच को लिख लेते हैं। इसको टाइप करके हम लोग ले आते हैं। उसके बाद अब हम लोग एच को भी एक जगह जूम करके स्थिर रख लेते हैं। अब इसी तरीके से ई को भी हम लोग टेक्स्ट पर क्लिक करके लिख कर यहाँ पर हम लोग हैं और उसको भी जूम करके एक जगह रख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने टी एच ई तीनों को मैंने अलग अलग तरीके से लिख लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो प्रवीण है इसको लिख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो प्रवीण है इसको हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने नाम को टाइपिंग कर लेता हूँ, PRAVEEN। इस तरीके से लिखकर मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब इसको भी हम लोग जूम करके एक साइड में रख लेते हैं। अब उसके बाद जो टेक्निकल है उसको भी हम लोग टाइपिंग करके ले आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर टेक्निकल लिख लेते हैं। उसके बाद ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल ओ भी आ चुका है। तो इसको हम लोग जूम करके यहाँ पर राइट तरफ रख लेते हैं। अब यहाँ पर द हो गया, प्रवीण हो गया और टेक्निकल हो गया। तीनों को मैं जूम करके अच्छे से जमा देता हूँ। अब इन सभी का हम लोग फ्रंट को चेंज कर लेते हैं। फ्रंट चेंज करने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डबल ए पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको बहुत सारे फ्रंट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ्रंट सेलेक्ट कर लिया टी के लिए। अब यहाँ पर मैं एच के लिए एक फ्रंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसी तरीके से मैं यहाँ पर ई के लिए एक फ्रंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीनों को एक फ्रंट दे दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रवीण पर क्लिक करके इसका भी हम लोग फ्रंट को चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग रोबोटिक ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो टेक्निकल है इसका भी हम लोग फ्रंट को चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने जो नाम है उसका फ्रंट को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पर एक फ्रंट दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इनका फ्रंट तो चेंज कर दिया, लेकिन अब हम इनको देंगे एनिमेशन। इनको हम देंगे इन एनिमेशन। इसका मतलब यहाँ पर जो टेक्स्ट है किस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा, किस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इन एनिमेशन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्लाइड राइट। यहाँ पर है स्लाइड राइट, इसको आपको सेलेक्ट करना है हमारे टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्लाइड राइट टी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग एज को देते हैं इन एनिमेशन। तो एज पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एज को देने वाले हैं पॉफ। जो यहाँ पर पॉफ है इसको हम लोग एज के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग ई को दे देते हैं एक इन एनिमेशन। तो ई पर क्लिक कर लेते हैं। उसके लिए इन एनिमेशन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड लेफ्ट है, इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ई को देंगे स्लाइड लेफ्ट, इस पर हम लोग सिलेक्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों को तो दे दिया एक एक यहाँ पर एनिमेशन, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रवीण को भी एक इन एनिमेशन दे देते हैं। उसके लिए यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर वाइप राइट। वाइप यहाँ पर हम लोग इसको हम लोग देने वाले हैं। तो यहाँ पर वाइप राइट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल को भी एक इन एनिमेशन दे देते हैं। उसके लिए यहाँ पर इन एनिमेशन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते चलते हैं। तो इसको हम लोग देने वाले हैं वाइप लेफ्ट, सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्निकल के लिए यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वाइप लेफ्ट, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर तीनों को हम लोग अच्छे से एडजस्टमेंट करके यहाँ पर चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने सभी को एक एक एनिमेशन दे दिया है। तो अब यहाँ पर मैं सभी को सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरा टी आएगा, उसके बाद एच, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रवीण आएगा, उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं सभी को एक जगह में सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो टेस्ट है उसका मैं एक के बाद एक सेट कर देता हूँ, उसके करके देखने वाले हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सभी को एक अच्छे से यहाँ पर जगह में सेट कर देता हूँ। चलिए इसको मैं सेट करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ।
यहाँ पर आपको अपने चैनल के हिसाब से जो टेस्ट है इसको आपको आगे पीछे करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी इसको कर रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरे चैनल का नाम इस तरीके से इंटर होगा। अभी मैंने सब ड्यूरेशन है इसको मैंने नहीं बढ़ाया, तो यहाँ पर मैं सभी ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। इसको हमको सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन और यहाँ पर फ्रेम रेट सेलेक्ट करके इसको आपको सेव अस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।